नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। प्यारे दोस्तों, मैं निकोलस तिर्की आप लोगों का फिर से अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आप लोगों के सम्मुख बाइबल से संबंधित 6वां भाग सवाल लेकर आ चुका हूं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस समय बाइबल के सवालों का उत्तर देने के लिए बहुत ही ध्यानपूर्वक बाइबल पढ़ते होंगे, वचन को सुनते होंगे और इसीलिए आप लोग हर एक सवाल का सही उत्तर दे पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से अपना मन, अपना ध्यान, अपनी आत्मा से बाइबल को पढ़ते रहिए और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते रहिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। उस मीनार का नाम बताइए जहां ईश्वर ने भाषा में उलझन पैदा किया। पहला सवाल है, उस मीनार का नाम बताइए जहां ईश्वर ने भाषा में उलझन पैदा किया। आप लोगों के सम्मुख संभावित उत्तर ये हैं: बाबुल का मीनार, कुतुब मीनार, चार मीनार, ताजमहल या एरिहो का दीवार। दूसरा सवाल है, दानियल को विश्वास के कारण कितने बार कठोर दंड दिया गया। दूसरा सवाल, नबी दानियल को विश्वास के कारण कितने बार कठोर दंड दिया गया। और इसका संभावित उत्तर है, पहला 4 बार, दूसरा 3 बार, तीसरा 5 बार, चौथा 7 बार, 8वां 2 बार। यारे दोस्तों, आप लोगों के सम्मुख सवाल और उत्तर दोनों हैं, बस आपको देना है और उसका उत्तर आपको देना है। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। अब आप लोगों के सम्मुख आता है तीसरा सवाल। रक्तस्राव महिला कितने वर्षों से पीड़ित थी। तीसरा सवाल, रक्तस्राव महिला कितने वर्षों से पीड़ित थी। इसके संभावित उत्तर हैं, पहला 11 वर्ष, दूसरा 12 वर्ष, तीसरा 15 वर्ष, चौथा 10 वर्ष और 5वां है 20 वर्ष। आप सभी लोग इसका उत्तर जानते हैं, क्योंकि बहुत बार और हर एक पास्टर इस वचन को लेकर विश्वासियों के बीच में रखते हैं। चौथा सवाल, किसने यीशु को पकड़वाया। चौथा सवाल, किसने यीशु को पकड़वाया। और इसके संभावित उत्तर हैं, यूदा ने, दूसरा यहूदा ने, तीसरा योहन ने, चौथा यूदस ने। 5वां सवाल है, यूसुफ नबी और यीशु मसीह की एक समानताएं क्या है। 5वां सवाल, यूसुफ नबी और यीशु मसीह की एक समानताएं क्या है। और इसके संभावित उत्तर हैं, पहला दोनों मिस्री थे, दूसरा दोनों यहूदी थे, तीसरा दोनों व्यापारी थे, चौथा दोनों को बेचा गया और 5वां है दोनों राजा थे। 6वां सवाल, यीशु को किसका शेर कहा जाता है। 6वां सवाल, यीशु को किसका शेर कहा जाता है।
और इसके संभावित उत्तर हैं याकूब का, यरूशलेम का, यहूदा का, इब्राहिम का या फिर पृथ्वी का। 7वां सवाल है, राजा सुलेमान से कौन मिलने आया? 7वां सवाल, राजा सुलेमान से कौन मिलने आया? और इसके संभावित उत्तर हैं रानी एलिजाबेथ, रानी इज़ाबेल, रानी लोहरमी, सेबा की रानी या सऊदी की प्रिंसेस। प्यारे मसीही भाई और बहनों, आप लोग यदि परमेश्वर के वचन को सुनते रहते हैं, चाहे वो किसी भी पास्टर का हो, अंकुर नरोला हो, बजेंद्र सिंह हो, अमोद सिंह हो, रमन सिंह हो या अमरदीप हो, आप जिस किसी के पास्टर के मुख से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तब आप लोग इसके बारे में अवश्य ही सुने होंगे। अब आता है 8वां सवाल, उस शिष्य का नाम बताइए जिसे सबसे पहले पत्थरों से मार डाला गया। 8वां सवाल, उस शिष्य का नाम बताइए जिसे सबसे पहले पत्थरों से मार डाला गया। और इसके संभावित उत्तर हैं पहला योहन, दूसरा पतरस, तीसरा स्तेफनुस, चौथा अंद्रियास और 5वां है थोमा या थोमस। 9वां सवाल, संत पौलुस या पौल का पहला या असली नाम क्या था? संत पौलुस या पौल का पहला या असली नाम क्या था? और इसके संभावित उत्तर हैं पहला शाऊल, दूसरा दाऊद, तीसरा अबनेर, चौथा आहाब और 5वां है अहाजिया। आप लोगों के सम्मुख 10वां सवाल, शैतान यीशु की कितनी बार परीक्षा लिया? 10वां सवाल, शैतान यीशु मसीह की कितनी बार परीक्षा लिया? और इसके संभावित उत्तर हैं 2 बार, 4 बार, 3 बार, 5 बार या फिर 1 बार। अब आप लोगों के सामने आता है 11वां सवाल, यीशु परीक्षा में फेल हो गया, सही या गलत? 11वां सवाल, यीशु परीक्षा में फेल हो गया, सही या गलत? और इसके संभावित उत्तर हैं पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा पता नहीं, चौथा फेल हो गया और 5वां पूरक आया। अब आप लोगों के सम्मुख आता है 12वां सवाल, यह सवाल थोड़ा कठिन है, परंतु आप लोग कोशिश कीजिएगा इसका उत्तर देने के लिए। तो 12वां सवाल है, हकेलदमा किसे कहते हैं? 12वां सवाल, हकेलदमा किसे कहते हैं? और इसके संभावित उत्तर हैं 20 चांदी के सिक्कों से खरीदा गया जमीन, दूसरा है 30 चांदी के सिक्कों से खरीदा गया जमीन, तीसरा है 10 चांदी के सिक्कों से खरीदा गया जमीन, चौथा है 40 चांदी के सिक्कों से खरीदा गया जमीन और 5वां है 50 चांदी के सिक्कों से खरीदा गया जमीन। अब आप लोगों के सम्मुख आखिरी
सवाल आता है और वो है 13वां नंबर। और सवाल इस प्रकार है, हकेलदमा का अर्थ क्या है? 13वां सवाल, हकेलदमा का अर्थ क्या है? और इसके संभावित उत्तर ये हैं, रक्त का खेत, दूसरा पानी का खेत, तीसरा मेहनत का खेत, चौथा पसीने का खेत और पांचवा है लूटा हुआ खेत। तो प्यारे मसीही भाई और बहनों, ये 13 सवाल आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग 12 से 48 घंटे के अंदर में इन सारे 13 सवालों का उत्तर आप लोग कमेंट करके अवश्य देंगे, क्योंकि 12 से 24 घंटे के बाद में इन्हीं सवालों का उत्तर लेकर मैं एक नया वीडियो आप लोगों के सम्मुख लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप सबों को जय यीशु एवं यीशु मसीह की आशीष आप सभी के साथ में रहे। आमीन।